मुसलमानों, तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है। ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से। इनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सजा का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। पनाह नहीं तो अबू जहल को बुझार रखा, और आज अना नहीं ज़हीर रसूल को काफिर से काफिर ही रखा हुआ है। दोबारा कलमा पढ़ना नसीब नहीं हो रहा। मैं खुदा का खौफ करे साद रिजवी साहब, आप भी कुफर के जुमरे में जा चुके हैं। दोबारा तो मानने स्टेज से जाएं, कलमा पढ़े, तौबा करें, और अपनी बीवियों से निकाह करें, या मेरे फतवे के ऊपर मेरी इस्लाह करें। अगर आज भी उन उलमा का फतवे में नक्स है, उसकी इस्लाह करें। खामोश क्यों है? खामोश क्यों है? इतनी अना आपकी कीमती है कि आपको अपने ईमान से कीमती है? लाख लानत आपके ऊपर अगर आपको अपनी अना अजीज है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे आपको अजीज नहीं। ये तहरीक लबैक चला रहे हैं। तमाम उलमा अहले सुन्नत और तमाम नौजवानों को कहूंगा, तौबा इस्तगफार करें, इनसे दूर हो जाएं, अपने ईमान को बचाएं। ये बेअक्ल लोग हैं, बेसमझ लोग हैं, और मौजूदा क़यादत तहरीक लबैक की काफिर हो चुकी है। दोबारा कलमा पढ़े, दोबारा कलमा पढ़े। कोई शर्म हया नहीं है आपको? कोई शर्म हया नहीं है आपको? इतनी अना आपकी अजीज होगी है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हिदायत दे, हमारे भाई हैं, हमें मोहब्बत है उनसे, इसीलिए हम कहते हैं कि तौबा करके अल्लाह के कब्र में जाने से पहले पहले तुम्हारा मुसलमान हो और अपना अपना निकाह दोबारा पढ़ लें। और वो हजारों मजमा जिनको आपने गुमराह किया अपने इल्म के झांसे में, उन बेसमझों को भी समझाएं कि तौबा करें। हमने एक कुफर किया जो गलती से हो गया या गुस्से में हो गया, अल्लाह माफ करने वाला। अब दूसरी बात यह है